1925 में विक्टर वापस पेरिस लौटता है। फिर एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी नजर एक खबर पर पड़ती है। खबर ये थी कि एफिल टावर की हालत अब खराब हो रही है। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि शायद एफिल टावर को अब गिरा देना चाहिए। यहाँ पे हमको एक बात समझनी जरूरी है कि एफिल टावर, जो आज फ्रांस की शान मानी जाती है, वो 1925 में ऐसा नहीं था। ये टावर 1889 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, सिर्फ कुछ सालों के लिए। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये एफिल टावर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि एफिल टावर की मरम्मत करवाने के लिए हर 7 साल में 60 टन रंग चला जाता था और खर्चा भी बहुत होता था। और यही वो जानकारी थी जिसने विक्टर के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया डाल दिया। अगर लोग सच में ये सोचते हैं कि सरकार ये टावर गिरा सकती है तो क्यों ना मैं ही इसे बेच दूं। अब विक्टर ने एक काम शुरू किया। उसने एक फॉर्जर से नकली सरकारी लेटर हेड छपवाया, मिनिस्टर दे पोस्ट एट टेलीग्राफ, यानी डाक और तार मंत्रालय। और यही वो डिपार्टमेंट था जो सरकारी इमारतों का मरम्मत करवाता था। और विक्टर ने अपने आप को उसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बताया। और क्रिलोन होटल में, जहां पर बड़े बड़े डिप्लोमेट सौदे करते हैं, उसी होटल में 5 बड़े स्क्रैप डीलर को बुलवाया और एक खुफिया मीटिंग शुरू की। एफिल टावर को बनाए रखना सरकार के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, तो अब एफिल टावर को सरकार गिराना चाहती है और उसमें से जो स्क्रैप निकलेगा वो आपको बेचना चाहती है। और इसी वजह से जनता के बीच हंगामा ना हो, इसके लिए हमें ये डील बहुत ही गुप्त तरीके से करनी पड़ेगी। और यहीं से शुरू होता है विक्टर का असली खेल। वो बात करते करते हर डीलर को पढ़ रहा था कि किसकी आंखों में सबसे ज्यादा लालच है और कौन जल्दी फंसेगा। और उसी दौरान उसको मिलता है अपना पहला शिकार, जिसका नाम था एंड्रे पॉइजन, एक ऐसा आदमी जो पेरिस के बड़े बिजनेस सर्कल में अपनी जगह बनाना चाहता था। और विक्टर ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए पॉइजन के साथ एक अलग से मीटिंग फिक्स की। उसे पेरिस की गलियां घुमाई, सरकारी इमारतें दिखाई और उसे एक एहसास दिलाया कि वो एक अंदर का आदमी है जिसके साथ वो डील कर रहा है। और फिर आया मास्टर स्ट्रोक। विक्टर ने धीरे से कहा, देखिए मैं एक छोटा सा सरकारी अफसर हूं और मेरी जो सैलरी है वो भी कुछ मामूली है। अब आप समझ सकते हैं इस डील में मेरा भी कुछ कमीशन रह सकता है। ये एक रिश्वत की मांग थी। इस रिश्वत की मांग ने पॉइजन के मन में जो आखिरी शक था वो भी मिटा दिया, क्योंकि उसने सोचा कि जो आदमी रिश्वत मांग रहा है वो जरूर सरकारी अफसर ही होगा। अगर कोई स्कैमर है तो वो रिश्वत क्यों मांगेगा। और इसी वजह से पॉइजन का विक्टर पर और ट्रस्ट बढ़ने लगा। पॉइजन ने टावर की कीमत भी दी और ऊपर से रिश्वत भी दी। और जैसे ये सारे पैसे विक्टर के हाथ में आते हैं, अपने साथी के साथ वो ट्रेन पकड़कर ऑस्ट्रिया चला जाता है। और विक्टर को इतना यकीन था कि पॉइजन के साथ किया हुआ ये स्कैम पॉइजन किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो शर्मिंदा होगा। और विक्टर की ये बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि पेरिस के किसी भी अखबार में इस स्कैम की खबर नहीं छपी।